हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। सबको नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज कांग्रेस पार्टी का ओर से जो प्रेस मीट आयोजन किया, यहाँ पे जो उपस्थित हमारा जो मीडिया पर्सन, सबको नया साल का मुबारक हो और आप लोगों को माध्यम से पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को नया साल का बधाई। आज का जो मुद्दा है, ये प्रेस मीट यहाँ पे बुलाया गया, वो एक महत्वपूर्ण इशू का वजह से। आप सभी जानते हैं ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट के बारे में। ग्रेट निकोबार में केंद्र सरकार 72,000 करोड़ रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया। ये स्ट्रैटेजिक कमर्शियल एंड डिफेंस का हब का नाम से कंटेनर ट्रांसशिपमेंट एंड पावर प्लांट, टाउनशिप, ये सब बढ़ाने जा रहा है। ये सब जितना वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट बनाता है, पावर प्लांट बनाता है और कंटेनर ट्रांसपोर्ट पोर्ट बनाता है, ये जितना भी वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है केंद्र सरकार, उसमें हमारा अंडमान निकोबार का कितना सफ़र होगा, क्या परेशानी होगा, पूरा अंडमान निकोबार एनवायरनमेंट में कितना सफ़र होगा, इसका बारे में आज आप लोगों का माध्यम से हमारा अंडमान निकोबार द्वीपवासी को अवेयरनेस देने के लिए आज ये प्रेस मीट बुलाया गया। इसका बारे में विस्तार पूर्व से हमारा भास्कर अन्ना, हमारा चेयरमैन कंपेनिंग कमेटी, आपको बताएंगे। सबका नमस्कार। आज जो प्रेस मीट में आया हुआ सारा पत्रकारों को नमस्कार और धन्यवाद। जैसा आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का अंडमान निकोबार में होने जा रहा है। पूरा अखबार में, डेली टेलीग्राफ में छापते जा रहा है। सो एक आपको हेडलाइंस बोलने मन था, ग्रेट निकोबार एयरपोर्ट डुअल यूज प्लान अनवील्ड। एयरपोर्ट ऑलरेडी है, नया एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे। द ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, अ स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। और एक आर्टिकल है, ओपिनियन व्हाई द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज एन एम्बिशियस लीप। डेफिनेटली ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एम्बिशियस लीप है कुछ लोगों के लिए। टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट बोल रहा, अगर होलिस्टिकली देखेंगे कितना बड़ा नुकसान है ये प्रोजेक्ट। हमारा माननीय सोनिया गांधी मैडम कई आर्टिकल लिख दिया इसका अखबार में, कई आर्टिकल लिख दिया गवर्नमेंट को। राहुल गांधी जी कई आर्टिकल लिख दिया। हमारा आदिवासी कांग्रेस का चेयरमैन डॉक्टर विक्रांत दुरिया इधर आया था टीम लेके स्टडी करने के लिए कि ये प्रोजेक्ट वाकई में अंडमान के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। देखिए, ग्रेट निकोबार में जो हम छोटा सा, इसमें आपको बोलने मन था कि 160 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड इन लोग डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, जो डिक्लेयर्ड यूएन बायोस्फीयर है। डिक्लेयर्ड यूएन बायोस्फीयर है नंबर 1। इसमें 4 प्रोजेक्ट इन लोग एक तो एयरपोर्ट और रनवे। आप पिक्चर देखा होगा, इतना बढ़िया सा पिक्चर, सबको जुमला करने वाला बात है। इतना बढ़िया एयरपोर्ट उधर में बनेगा। और नेक्स्ट है
सोलर पावर प्लांट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एक सैटेलाइट सिटी, ये 4 जो है आएगा। मेरा प्रशासन से ये सवाल है, गवर्नमेंट से, जो वर्तमान सरकार से ये सवाल है, हम लोग क्या 3rd क्लास सिटीजन है जो जाके आप उधर में डेवलपमेंट कर रहा है, इधर में डेवलपमेंट को पीछे कर रहा है? देखिए ये LG आने के बाद हमारा आइलैंड कम से कम 20 साल पीछे चले गया। ये कोई ना नहीं बोल सकता। शिक्षा का चले गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, हमारे पास पूरा सड़क का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। आप जाके उधर में पावर प्लांट सेटअप कर रहा है, उधर में सैटेलाइट सिटी सेटअप कर रहे हैं। कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोग को? ये क्यों कर रहा है उधर में? बोलता नेशनल सिक्योरिटी है। ये जो लिखता है कि नेशनल सिक्योरिटी है। ऑलरेडी कामराज पोर्ट को इन लोग DPR करने के लिए दे दिया। होलिस्टिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी। टूरिज्म इधर में नहीं हो रहा है। इधर में क्या आप सस्टेनेबल टूरिज्म हम लोग को दिखा दिया? जाके ग्रेट निकोबार में ये डिस्ट्रॉय करके आप लोग सस्टेनेबल टूरिज्म करेंगे। एक सोचने से आप ये जो अभी जो टेंडर हो रहा है उसमें अदानी को एक स्टेप फॉरवर्ड देने मन था। अदानी को भी कितना जगह में इन्वॉल्व करेगा? ये अरशद मेहता का दरा एक दिन गिरेगा और वो गिरेगा। दूसरा बात है, इंडियन इकोनॉमी को पूरा लेके वो गिरेगा। ट्राइबल है उधर में, ट्राइबल्स को क्या करेंगे? रीलोकेट करेंगे। ट्राइबल्स को रीलोकेट करेंगे, मतलब दे आर हंटर गैदरर्स, दे नीड वास्ट एरिया फॉर देयर लाइवलीहुड। आप उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट करके एक जगह में आप लोग छोड़ देंगे, भैया आपका जगह यही है, बट दैट इज देयर लैंड। विदाउट देयर परमिशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग ओवर देयर। आप ट्राइबल काउंसिल से विदाउट एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स आप उससे कंसेंट टू ऑपरेट ये कर दिया, फिर ट्राइबल्स वापस वो कंसेंट को वापस लिया। देखिए आज अमित शाह जी 2 बार आ गया, इतना बड़ा टापू अंडमान, एक होम मिनिस्टर 2 बार 15 दिन में आया। आपको कुछ नहीं लग रहा आप लोगों को? अभी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, सारा आंकी अंडमान का रियल एस्टेट के ऊपर है। देखिए ये प्रोजेक्ट में इन लोग बोल रहे हैं 10 लाख पेड़ काटेंगे और 10 लाख पेड़ सर्वे 3 हफ्ता के अंदर में हो गया। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। जो स्कैम शुरू होता है, ये पेड़ जो कटाई करेगा उधर में शुरू होता है। पेड़ काटने के लिए टेंडर फ्लोट करेगा, कितना पेड़ काटने के लिए टेंडर फ्लोट करेगा? 10 लाख पेड़ काटने के लिए टेंडर फ्लोट करेगा। कितना पेड़ काटेगा? 1 करोड़। एक पेड़ से, एक फुल ग्रोन ट्री से यील्ड 3.5 लाख रुपए आएगा। कितना पेड़ काटेगा? 1 करोड़ पेड़। मल्टीप्लाई करके देखिए, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतना बड़ा स्कैम है। प्रोजेक्ट शुरुआत नहीं है, प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले पेड़ काटने से लेके ये बड़ा स्कैम है। 1 करोड़ पेड़ काटेगा और किधर रीप्लांट करेगा? हरियाणा में। इधर का क्लाइमेट के बारे में आपको चिंता नहीं है। इधर का आदमी लोग जो मतलब जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसके बारे में आपको चिंता नहीं है। 10 लाख पेड़ कैसा मतलब आप लोग एस्टिमेट करेगा? 10 लाख पेड़ उधर में रीप्लांट करेगा, अंडमान का क्या फायदा है? ये बहुत बड़ा एक ये है। ट्राइबल से भी NOC लिया, मतलब विदाउट देयर नॉलेज। ट्राइबल तो आपका मालूम है, मतलब वेरी 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 इनोसेंट पीपल। उन लोगों को पूछा, इन लोग तो लिखित में दे दिया, राइटिंग भी वही उधर का असिस्टेंट कमिश्नर बना कर दे दिया। The land mass what they are taking will be a
बिग 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 कैटास्ट्रोफ। ऐसी भी आप देखिए आज जो बर्निंग इशू आरावली का चल रहा है, आरावली को लेके इतना बड़ा एक ये चल रहा है। वो एक मिनिस्टर बोल रहा है आरावली की वजह से गंदा हवा जाता नहीं बाहर। क्या बोलेंगे इन लोगों को? चीफ मिनिस्टर बोल रहा है आरावली की वजह से गंदा हवा बाहर नहीं जाता है, जो पोल्यूटेड हवा बाहर नहीं जाता है। आज आरावली को खत्म करेगा, पूरा डेजर्ट बन जाएगा दिल्ली तक। सेम चीज इन लोग करने जा रहे हैं अंडमान में। सेकेंड बात है, इधर में तो जोन 5 में है, सेस्मिक जोन में, जोन 5 सेस्मिक जोन में हम लोग भैया है। और 2004 में सुनामी आया, उसके पहले 1942 में सुनामी आया। आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 इयर्स का पीरियड है। अभी से लेके ये प्रोजेक्ट करते 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 3/4 प्रोजेक्ट खत्म होएगा और एक सुनामी आएगा। ये जो 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 नेचर को डिस्टर्ब करने वाला बात है। कितना फ्लोरा एंड फौना है उधर में। लेदर बैक टर्टल्स है, हॉर्नबिल्स है, ब्लैक टेल माकाओ मंकीज है, ऐसा इतना क्रोकोडाइल्स है उधर में। सारा को जीवन को आप लोग खत्म कर रहे हैं। लेदर बैक टर्टल्स वर्ल्ड में ओनली अ फ्यू साइट्स वेयर दे कम डाउन टू ले एग्स। अभी इन लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वी विल डायरेक्ट देम टू सम अदर प्लेस। उधर में एक ट्रैफिक कांस्टेबल रहेगा, वो बोलेगा बच्चा इधर में अंडा मत दो, थोड़ा और जाके आगे जाके लो, क्योंकि हमारा पोर्ट इधर आ रहा है। अंडर वाटर ग्रोथ को, सारा चीज को आप लोग खत्म करेगा। बायोस्फीयर रिजर्व करके हम आपको बोला है, इट इज अ डिक्लेयर्ड यूएन बायोस्फीयर रिजर्व। आपको उधर में जाके छेड़छाड़ी करने का क्या जरूरत है? आप सिक्योरिटी बोल रहे, करेक्ट बात है, यू आर वेरी करेक्ट। सिक्योरिटी वी हैव टू प्रोटेक्ट। ऑलरेडी एक रनवे है, उसका आप बड़ा कर दीजिए। मनता एक 5 स्क्वायर किलोमीटर और लेके आप एक नेवल बेस उधर में सेटअप करिए, एक जॉइंट कमांड सेटअप करिए। 5 स्क्वायर किलोमीटर इज अ बिग एरिया। मिनिमय क्या है? मिनिमय विल बी अबाउट 2 to 3 स्क्वायर किलोमीटर्स। उससे बड़ा एरिया आप लेके उसको डेवलप करिए। 160 स्क्वायर किलोमीटर आप सोच सकता, 40 kilometers on one side and 4 kilometers on one side. This will cover all of Port Blair area, all of South Andaman area. उतना बड़ा एरिया में आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। और किसके लिए? पूंजीपति जो है, जो हमारा बड़ा भाई छोटा भाई का, उधर में बड़ा भाई छोटा भाई बिजनेसमैन है, इन लोग के लिए बना जा रहा। आप उसका एक जो टेंडर फ्लोट हुआ, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया आपको मालूम हो जाएगा। एनवायरमेंटलिस्ट से ऑब्जेक्शन किया है, दे वेंट टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक हाई पावर कमेटी को अपॉइंट किया, अच्छा बात है। उसमें कौन कौन है? जो इसका सैंक्शन में हाथ था इन लोग का, उन्हीं लोग को आप हाई पावर कमेटी में डाल दिया। सो व्हाट रिजल्ट विल दे गिव? विल दे से दैट नो नो वी हैव डन अ मिस्टेक बिफोर एंड नाउ वी आर करेक्टिंग आवर कोर्स? इन लोग बोले नहीं नहीं, हम लोग दिया था वही तो देगा। हाई पावर कमेटी भी इज अ फार्स। सो बिग 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 स्कैम ऑन आवर आइलैंडर्स। आपको मालूम है इतना बड़ा इतिहास है अंडमान का। राजा राजा चोलन का टाइम से अंडमान को आज भी बसा रहा है। इतना पुराना एक इकोसिस्टम है उधर में, इतना पुराना ट्राइबल पॉपुलेशन है। आप लोग कोई जगह में इंडिया में जारवा देख सकता, कोई जगह में इंडिया में सेंटिनलीज देख सकता, कोई जगह में इंडिया में ओंगेस देख सकता, ग्रेट अंडमानीज देख सकता। इतना बड़ा ब्यूटीफुल इकोसिस्टम हम लोग बैठा है और इसको इन लोग खराब कर। शोपन्स अभी भी नोमैडिक है, अभी भी घूम रहे हैं। ये जो पूरा प्रोजेक्ट जो है आम जनता के लिए बनाया नहीं प्रोजेक्ट है। ये आम जनता के लिए बनाया वाला प्रोजेक्ट होने से पहले
ऑलरेडी बसा वाला जगह में आप लोग बढ़िया से डेवलपमेंट करता था, हम लोग को बिजली देता था, हम लोग को सड़क देता था। इधर में भी स्मार्ट सिटी हुआ, वो तो एक अलग टॉपिक है, वो तो फिर वो लंबा चल जाएगा। इधर में भी स्मार्ट सिटी अब तो देख रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आपको सिटी अभी तक स्मार्ट नहीं हुआ, सिटी बचा है, सिटी बचा है आपका। लास्ट में अंत में जो कॉम्पनसेशन दे रहा है, देखिए बहुत बड़ा स्कैम है जो कॉम्पनसेशन दे रहा है। आप देखिए अभी साउथ अमेरिका में जो जगह में आप लोग बैठा है 25,000 रुपीज स्क्वायर मीटर इधर में, आगे जाइए 40,000 रुपया स्क्वायर मीटर है। और कैम्बल में कॉम्पनसेशन 113 to 180 रुपीज पर स्क्वायर मीटर्स इन लोग रेट फिक्स किया है, जो सर्कल रेट फिक्स किया 130। मतलब ये जो सेटलर्स को इन लोग लेके आया, आइलैंड्स का प्रोटेक्शन के लिए लेके आया, आइलैंड का मतलब ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन लोगों को बसाया, उन लोगों को खाली मूंगफली मिलेगा, बाकी लड्डू इन लोग लेके जाएगा। खाली हम लोग का मूंगफली लेके हमारा आदमी को खुश करने के लिए कर रहा है, पूरा जुमला किया है, ठीक है। और अनिटको को इन लोग ये प्रोजेक्ट को दिया। अनिटको क्या है, अनिटको का पास क्या कॉम्पिटेंस है? अनिटको का जीएम ये हैंडल कर रहा है, उसका होल डिपार्टमेंट का क्या कॉम्पिटेंस है? इतना बड़ा 92,000 करोड़ प्रोजेक्ट अनिटको हैंडल कर रहा है। करेक्ट बात है। आप लोग मतलब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीम को एंगेज करके वो एक फीसिबिलिटी रिपोर्ट देगा, वो बाहर नहीं आया। उसके बाद वो फीसिबिलिटी रिपोर्ट के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इतना जल्दी में फटाफट। आप एक एग्जांपल है, ताज होटल जो बना है उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए 3.5 साल लगा, ये 3 महीने में दे दिया। उधर में पेड़ नहीं काटा, इधर में 10 लाख पेड़ काट रहा। अब देखिए ना, कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को? ये प्रोजेक्ट के लिए अमित शाह 2 बार आ गया, हमारा माननीय उपराज्यपाल जी तो पूरा पेपर में छोड़ रहा है, अरे बढ़िया होलिस्टिक है, बढ़िया है, एम्प्लॉयमेंट है, बढ़िया, सब कुछ दे दिया, रोज पेपर में डाल रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको कड़ी विरोधन करते हैं। हम लोग हो सकता है ये जो आरावली का जो हम लोग जेनजी ने जो ये किया, जेनजी को ऑल ओवर इंडिया से हम लोग मोटिवेट करेंगे। ऑलरेडी सिग्नेचर कैंपेन किया है, हम लोग भी सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। उसी मॉड्यूल को ये करके हम लोग ये प्रोजेक्ट को कैसा भी रुकाएंगे। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा एक निर्णय है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट एक कमेटी का ऊपर एक कमेटी आके इधर में चेक करके जा रहा है। सो यही हम बोलने मन था कि ये प्रोजेक्ट अंडमान के लिए अच्छा नहीं है, अंडमान का वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, अंडमान का रेजिडेंट्स जो हम लोग है, जो इधर में इतना साल से बसा है, हम लोग के लिए भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद। ये जो आप बोले कि ट्राइबल इसमें इफेक्ट हो रही है, क्या इस प्रोजेक्ट को ट्राइबल कम्युनिटी विरोध करता है कि सपोर्ट करता है? बिल्कुल विरोध करता है। ट्राइबल कम्युनिटी को हम लोग जाके मिला है, ट्राइबल कम्युनिटी से एक कंसेंट लिया, एनओसी लिया है, लेकिन वो एनओसी इन लोग को कोई नॉलेज नहीं था, जस्ट साइंड। एक देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करना और एक इंडिविजुअल कैप्टन, चीफ कैप्टन को बुला के इन लोग साइन लिया, ये गलत बात है। ट्राइबल कम्युनिटी बोलने से वो जो जितना विलेज कैप्टन्स है सबसे लेना चाहिए, लेकिन ये जो किया है ओनली फ्रॉम द चीफ। वो कैप्टन हमसे मिला, बोला सर हमको क्या करके मालूम नहीं है, पूछा, आपको ओपनली नहीं बोल सकता कुछ बात, वो साइन कर दिया। सर एक क्वेश्चन है सर, आप लोगों को जब आदिवासी कांग्रेस का चीफ आया था,
आप रंगलाल जी आदिवासी कांग्रेस के चीफ और वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी के एक मेंबर, आप लोग वहाँ पे एक टीम बना के विजिट करें। नहीं, वेस्ट बंगाल कांग्रेस कमेटी का मेंबर नहीं है, वो एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस ये है, इज़ अ प्रोफेसर, इज़ डॉक्टर। तो आप लोगों ने विजिट किया था कैम्पबेल वे में, कम्युनिटी हॉल में आप लोगों ने एक बाकायदा मीटिंग किया, पब्लिक ओपिनियन की। उस मीटिंग में सर वहाँ का कैम्पबेल वे का जो लोकल पॉपुलेशन है उनका ओपिनियन आपको क्या मिला सर? क्या वो लोग प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं या प्रोजेक्ट के साथ है सर? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो मीटिंग एज सच ऑफ दैट काइंड. We did not have any kind of meeting to take opinion from thing. That was not our agenda. Our agenda was to go study the place. गलतिया बेग तक हम लोग गया है, वो हम लोग कोई पॉपुलेशन से हम लोग ये ऑफिशियली कुछ ओपिनियन नहीं मांगा. बहुत आदमी आके हम लोग से बात किया, वो हम लोग वी हैव टेकन इट ऑन रिकॉर्ड. सर वहाँ के लोगों का ओपिनियन क्या था सर? जो आप लोग वहाँ पे गए थे, क्या ओपिनियन था और मतलब क्या उनका था? उनको प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं? देखिए, इन लोगों को क्या है, इंदिरा गांधी जी पीरियड में आके इन लोगों को बसाया. देयर रूट्स आर इन महाराष्ट्र, देयर रूट्स आर इन तमिलनाडु, देयर रूट्स आर इन केरला, देयर रूट्स आर इन पंजाब. फॉर देम ग्रेट निकोबार इज नॉट देयर रूट्स. अभी हमको एज भास्कर आप पूछेंगे भैया आपका ज़मीन सब ले लेगा, आप तमिलनाडु में चले जाओ, हम तो बोलेगा थैंक यू, हम बोलेगा थैंक यू, हमको भेज दीजिए तमिलनाडु. सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर थिंग. एंड आज तक दे हैव नॉट मेंशन्ड व्हाट कॉम्पनसेशन दे विल गेट. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है. अभी हम ये बोला ना, अभी हम 25,000 रुपीज़ स्क्वायर मीटर्स का इधर का ज़मीन का बोला. सुप्रीम कोर्ट बोला कि योर वैल्यू इज 25,000, इफ द मार्केट वैल्यू इज 40,000. हम एग्जाम्पल बोल रहे हैं स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर्स का, मार्केट वैल्यू इंटू 3 टाइम्स अब देना है. ये रूलिंग है, दिया है आपको. 113 रुपया है, 180 रुपया है, इंटू 3 टाइम्स देगा. बट गवर्नमेंट हैज गिवन यू लैंड. गवर्नमेंट आपको ज़मीन 5 एकड़ दिया, कितना एकड़ दिया हमको याद नहीं आ रहा है आपको. 11 एकड़ दिया. सो 11 एकड़ बोलने से 44,000 स्क्वायर मीटर्स. सो 44,000 इंटू 600 अप्रोक्सीमेटली आप. बट द लैंड डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ अस. आज हम इधर में बैठ के हम जो बात कर रहे हैं, ये लैंड भी हमारा नहीं है. इधर में ग्रेट अंडमान ने बसाया था, उन लोगों का लैंड है. हम लोग वी आर सेटलर्स, ओनरशिप है नहीं है. कांग्रेस सर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अपोज कर रहा है. आपने बोला ऑफिशियली आप जो है जेनजी को भी मोबिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू अपोज इट. तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव प्लान दैट द कांग्रेस इज सजेस्टिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार? क्योंकि लगभग पिछले 70 सालों से जब कांग्रेस का रूल था तब ग्रेट निकोबार में बसाया कांग्रेस, लेकिन तब से कांग्रेस ने आइसोलेट करके एक तरीके से रखा है. एनवायरनमेंट को बढ़ावा देते हुए ग्रेट निकोबार टोटली आइसोलेटेड है, कोई डेवलपमेंट नहीं है. आज के रेट में पॉपुलेशन रिड्यूस होते जा रहा है. जब इनिशियली बसाया गया था उससे भी नीचे लेवल में पॉपुलेशन जो है ग्रेट निकोबार का आने वाला है. एंड इट इज़ बिकमिंग अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि बॉर्डर एरिया अगर पॉपुलेटेड नहीं रहेगा तो डेफिनेटली देखिए, इसलिए हम आपका क्या अल्टरनेटिव प्लान है? इसलिए हम बोला कि इंस्टेड ऑफ 160 स्क्वायर किलोमीटर्स टेक 5 स्क्वायर किलोमीटर्स, टेक ऑल योर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स देयर. देखिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. हम तो एज अ कांग्रेसमैन हमको मालूम है, एज अ आइलैंडर, कांग्रेसमैन नहीं है सॉरी, एज एन आइलैंडर आई नो दैट इट इज़ वेरी वेरी डिटर्मिनेंटल टू आवर आइलैंड्स एनवायरनमेंट. अभी उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना, ये गवर्नमेंट डिसाइड करना. कांग्रेस देखिए, अभी 12 साल से सरकार, जो वर्तमान सरकार है, 12 साल से कुछ नहीं किया. आप अभी देख सकता आप कितना बड़ा मुश्किल चल रहा है हमारा. पानी नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है. हम लोग लाइन से बोल सकता, लेकिन वर्तमान सरकार का ऊपर अब देखिए हमको बोल रहा है कि रॉस आइलैंड ले रहा है, रॉस एंड स्मिथ में डेवलपमेंट कर रहा है.
रॉस आइलैंड क्यों लेगा भाई? इट इज एन हिस्टोरिकल साइट. आप रॉस आइलैंड को एक ही दिन में यू हैव डिक्लेयर्ड एज रेवेन्यू. इट वाज अंडर द डिफेंस एंड इट शुड हैव बीन लेफ्ट विद द डिफेंस. आप क्यों उसको रेवेन्यू विलेज ओवरनाइट कन्वर्ट कर दिया? और एक बात है, ये एलजी का टेन्योर 3 साल है. 9 साल इसको रखने का क्या मतलब है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. नहीं से उसका क्या योगदान, आप अंडमान का उसका क्या योगदान बताइए ना. क्या जगह में योगदान है एलजी का? बीजेपी बोला क्यों चुप है? अंदर अंदर में आके हम लोग से भी बात करता, भैया आप आवाज उठाओ, भैया आप आवाज उठाओ. हम लोग आवाज उठा रहे हैं. आज ये एलजी को 9 साल तक रखने का क्या जरूरत है? ये 9 साल में ये अमित शाह जी ने 4 बार आ गया, अजीत जोवल जी आ गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर 2 बार आ गया, अभी तीसरा बार आ रहा है. इन लोग के लिए एक एलजी है, पब्लिक के लिए नहीं है. पब्लिक दरबार किधर है? पब्लिक दरबार हमारा प्रेसिडेंट साहब ने 5 बार लिखा अपॉइंटमेंट चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए. क्या प्रेसिडेंट साहब क्या उसके रूबरू करने के लिए जा रहा है? भाई पब्लिक का इश्यू पे बात करने के लिए जा रहा है, उसको भी अलाउ नहीं किया. हमारा प्रेसिडेंट साहब को हम बोलेंगे 2 शब्द बोलने के लिए. सबको नमस्कार. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल. आज यहाँ पे आप सभी उपस्थिति हुए हैं. आप जानते हैं ग्रेट रिजर्वर इशू को लेके टॉपिक का बारे में जो बैनर देख रहा है, ये बैनर का बारे में ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, इसमें हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन बारीकी से बताया. हमने ये कहता है, एक ही 2 शब्द मैं कहूँगा आप सभी से. बड़े प्रोजेक्ट हमारे बीजेपी सरकार के अंडर में आपको पूरा देखने मिला है. पहले तो अंडमान निकोबार का NH4 का 3,500 करोड़ नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. आपका माध्यम से जो भी यहाँ पे बैठे हैं हमारे प्रेस के साथी सभी को मालूम है कि अंडमान निकोबार के अंदर में अगर कोई प्रोटेस्ट किया तो कांग्रेस पार्टी किया है. क्योंकि 3,500 का प्रोजेक्ट, करोड़ का प्रोजेक्ट, आप जाके देखिए नॉर्थन मिडिल में पैसा समाप्त, पैसा खर्च, पूरा टोटली खर्च, लेकिन रास्ता नहीं बना. आज भी जूझता है. केवल पेपर में कंप्लीशन हुआ है. हमने आरटीआई से पूछा, उनसे NSDCL से, कि भाई आपने इतना 1000 का आपका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कहाँ में खत्म, कैसा, कितना तक बाकी है, क्या है, रास्ता तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों आपका ऐसा है? 50-60 किलोमीटर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो क्या हुआ आप थोड़ा बताइए. तो उन्होंने खुद लिख के दिया मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीटेड हो गया और कुछ बाकी है, लेकिन आज तक हुआ नहीं. पिछले 1-2 महीना पहले आपने देखा हम लोग स्ट्राइक किया, उसमें NSDCL लिखित देता 2026 जून महीना, बिफोर जून महीना जो है इसको कंप्लीशन करेगा. लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में पैसा नहीं है, लेकिन लिखित हो चुका है कि भाई जून का अंदर, चलो कोई बात नहीं. आज 72,000 करोड़ आज जो प्रोजेक्ट आप देख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा, ये पैसा भी कागज कलम पे होगा, ये पैसा धरातल में यूज नहीं होगा. बहुत बड़ा मनसा इस सरकार का आपने देख रहा है. पूरा हिंदुस्तान के अंदर में बीजेपी के जो पार्टी के जो ऑफिस, पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता, पार्टी का जो जितना जगह परचेजिंग है, कहाँ से आता है? 70 साल में कांग्रेस आज तक हर ब्लॉक में एक जगह नहीं खरीद पाया. आज भी रेंट में चलता है सारा ऑफिस. 10 साल के अंदर में आपने दिल्ली में उनका ऑफिस को देखा,
यहाँ पे उसका ऑफिस को देखा, अंडमान निकोबार में हर क्षेत्र में उसका जो है परचेजिंग हो चुका है, उसका पार्टी ऑफिस का जगह। ये पैसा कहाँ से आया? ये सब प्रोजेक्ट है, ये सारा प्रोजेक्ट है, इसके जरिए हो रहा है। नहीं तो आप सोच सकते, अंडमान निकोबार छोटा सा एक जगह है, एक आइलैंड है, उसमें हर साल में हर महीना में आपको 1-2 मिनिस्टर यहाँ पे आता, तो ये तो बहुत बढ़िया होना चाहिए था, बहुत अच्छा होना चाहिए था। ये आइलैंड बहुत आगे हो जाना चाहिए था, इंडिया के अंदर में सबसे टॉप पोजीशन में होना चाहिए था। लेकिन आज भी अंडमान वासी जूझ रहा है। हमारे पास में पानी का किल्लत है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का किल्लत है, हमारे पास रोड नहीं है कोई जगह में। 4 दिन में बना सकता है अगर अमित शाह जी आता है, होम मिनिस्टर साहब आता है, 4 दिन में आपको वंडूर का रोड बन सकता है। तो जितने भी अंडमान निकोबार के रूरल रोड है वो का नहीं बन सकता है। आज 10 साल के अंदर में आप जाइए, कोई भी रोड में जाइए, आपका ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी आपका स्मार्ट सिटी का, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, हम तो डेली वॉकिंग में जाता है, हम देख रहा है वहाँ पे स्मार्ट सिटी का नाम से क्या चल रहा है। सारा लेपापोती करके सारा पैसा को सब खर्च हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इन सरकार को। कांग्रेस ये आवाज उठाता है, वो छोड़ के बीजेपी में क्यों? बीजेपी, हम इसका प्रेस का माध्यम से कहते हैं, बीजेपी हमारे तो अंडमान वासी है, वो हमारे भाई है, वो अपने लोग हैं। लेकिन उन लोगों ने बीजेपी क्यों करता है मुझे अभी भी समझ में नहीं है। आज होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारा मिनिस्टर यहाँ पे आता है। आज भी आप देखा होगा वेटरनरी डिपार्टमेंट में कंपाउंडर का पोस्ट निकला है, उसमें आपका 45 पोस्ट का जो है बच्चे लोग को लिया है कंपाउंडर में। उसमें आप देखिए 42 हमारा बाहर का बच्चा है, ओनली 3 बच्चा जो है हमारा ये आइलैंड का बच्चा है। तो हमारा ये परिस्थिति है, तो भाई हम पार्टी क्यों करेगा भाई? ये तो सारा ही सारा मेनलैंड का बच्चों को दिया है, सारा सुविधा मेनलैंड के बच्चे के हैं। हमारा बच्चा कहाँ जाके खड़ा होगा? हमारा बच्चा का क्या होगा? हमारा लोगों का क्या होगा? हम क्यों रहेंगे अंडमान? आज 2-3 जनरेशन रहने के बाद हमारा बच्चों को नहीं होगा, हमारा अंडमान का बच्चों का नहीं होगा। आज वो रहता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, इसका पानी से कोई मतलब नहीं, इसका हवा से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे मेनलैंड से आके यहाँ में कल नौकरी ले लेता है। बीजेपी कार्यकर्ता से मैं पूछता हूँ, आज अमित शाह जी आए हैं, इसका पहले भी आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर हमारे आ रहा है इस महीना में, तो आप पूछते क्यों नहीं है? क्या चीज का कमी है? आप अपना पोस्ट चाहिए, आप अपना काउंसिलर चाहिए, अपना प्रधान चाहिए, समिति चाहिए, जिला चाहिए, अब ये लेके क्या करोगे जब अपना आप इस अंडमान को बर्बाद कर रहा है? आपको यह समझ नहीं आया? एक हर व्यक्ति को समझना चाहिए, पहले हमारा देश, उसके बाद सब कुछ होना चाहिए। हम अपने आप को ही प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, अपने आप ही को ख़त्म करते हैं। ये क्या राजनीति चल रहा है अंडमान में? ये हमको प्रेस करके बताना होगा, आपको जागृत करना होगा। ये तो आप लोग को सोचना चाहिए, भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं? हमारा डेवलपमेंट कहाँ है? कुछ चंद का, इस देश में कुछ चंद लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है और उसके लिए हम सब सपोर्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारा आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा, हमारा अंडमान के लिए बहुत मुश्किल होगा। आज ये सब बेनिया ग्रुप है, बिजनेसमैन है, सब बिजनेस करके निकल जाएंगे, लेकिन भुगतेगा कौन? अंडमान वासी भुगतेगा, और किसी का कुछ नहीं होगा। आज के बाद 10 साल बाद फिर बैठेंगे हम लोग,
और उसी को ही हम लोग स्टडी करेंगे। भाई ये 10 साल में क्या हुआ, ये 20 साल में क्या हुआ, सब बिकेगा, सब बिकेगा, कुछ बचेगा नहीं है। कहाँ है हमारा एमपी साहब का? तो अभी मुंह नहीं चलता है, अभी उसका आवाज बंद, उसको दिखाई नहीं देता, ना कोई टीवी में है, ना कोई सोशल मीडिया में, ना कोई यूट्यूब में, कोई जगह में किसी को मैं नहीं देखा, कोई एक बात नहीं कहा। अरे भाई क्या हो रहा है अंडमान के अंदर में, क्या हो रहा है? आज मेडिकल का परिस्थिति आप देखो, आप जाएगा तो आंख से आंसू आएगा। एक भाई क्या हो रहा है मेडिकल में? एक डॉक्टर नहीं है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, इक्का दुक्का रहेगा वो बेचारा अपना परिवार के लिए कभी मेलैंड जाएगा तो यहाँ में ठप है। नया डॉक्टर, नया बच्चा हम लोग जन्म दिए, जरूर सही है, लेकिन उसको आने में तो लेट होगा। लेकिन ये जो पीरियड में आपको बचाना होगा ना, पूरा अंडमान वासी को बचाना होगा। आज कुछ नहीं, पिस्तूला लेके आज एक मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार ये बात को जिक्र किया कि ये जो शुगर पेशेंट है जिसको पिस्तूला बैठाना है, अभी प्राइवेटेशन में जाएगा तो आपको 70-80 हज़ार चाहिए। एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट करो। आज 4 साल से निवेदन करता है एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई एक पिस्तूला के लिए एक डॉक्टर या स्पेशलाइजेशन डॉक्टर को आप प्रोवाइड कीजिए। आप उसके लिए अंडमान वासी को 4 लाख 5 लाख खर्चा करके मेनलैंड जाना पड़ता है, उसका बाद वहाँ भी पिस्तूला बैठाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर क्या होगा? हमारा ये चीज सेवा नहीं होता है। न्यूरोलॉजिस्ट आज है ही नहीं अंडमान में। जितने बच्चे एक्सीडेंट होता, जो भी लोगों का एक्सीडेंट होता, वो सब खत्म हो जाता है। क्यों? देख रहा है सब, बड़े बड़े होर्डिंग चला, बड़ा बड़ा बात चलेगा, सब कुछ ये यहाँ में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ऐसा डेवलपमेंट अंडमान वासी को नहीं चाहिए। हम तो कहता है आपका माध्यम से आप सभी जागृत होइए, जगना होगा, आप लोग को खुल के बताना होगा कि ये अंडमान के लिए आप छोड़ो, ये 5 लाख आबादी है, आप निकोबार में 5 लाख बैठाओगे। अरे ये 5 लाख का तो दो, बुनियादी जो चीज है उसी को प्रोवाइड करो, उसके बाद तो आप निकोबार को, आप ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट को देखो, आप इसी में ही कुछ नहीं दे रहा है, सब त्राहिमाम है। आप निकोबार में बैठा के क्या करोगे? अब तो ये झुंझुला है ना, आप रहेंगे ना हम रहेंगे ना और कोई रहेंगे। आज 30 साल बाद किसने देखा है? लेकिन क्या होगा? कागज कलम में सारा पैसा का सहा हो जाएगा, यही बात होगा। कोई किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पैसा लेने का एक प्रोजेक्ट है, वो हथियाने का प्रोजेक्ट है। ये आप सारा द्वीपवासी को ये समझना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से कि आप लोग बारीकी से सब सच कहिए। हमें ये नहीं है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से आया, इसमें मेरा ये दुख है, बहुत दुख है कि क्या हो रहा है अंडमान में। अब अंडमान सब बीजेपी करके ये ऐसा मिनिस्टर आता है, ये आता है, वो आता है, ये मिलता है, ये देता है, ये प्रोजेक्ट होता है, कल वो प्रोजेक्ट होता है, परसों ये प्रोजेक्ट होता है, आने वाला दिन में ये प्रोजेक्ट होगा, सब पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। हम लोग देखा ये 10 साल में कुछ होने वाला नहीं। जैसा परिस्थिति था उससे भी गया गुजरा और भी परिस्थिति में चला गया। आज आपको मालूम है मनरेगा का जो नाम था, अरे मनरेगा का जो नाम था महात्मा गांधी नारेगा, ये पहले कांग्रेस का 2005 में आप लेके आया और 5 से लेके 14 तक चलाया। आपने देखा, आप पूछा होगा किसी से भाई कैसा है ये, आप उसमें चेंजेस क्यों लाया? चेंजेस ला के क्या दोगे? अरे आज आपका जो इतना 10 साल का अंदर में आपने हर साल 100 दिन का काम आप मुहैया नहीं किया किसी गांववासी को। अगर मुहैया किया तो उसका पेमेंट आप 1 साल 2 साल तक रुका दिया, और आप ही कह रहे हैं कि भाई 125 दिन, 100 दिन तो कांग्रेस दिया, मैं 125 दिन दूंगा। अरे पहला 100 दिन का पेमेंट हम किया नहीं है बराबर, अब 125 दिन का कहां से दोगे? ये कौन सा जुमला है? ये कौन सा फंडा है? ये आपको सोचना होगा, पूरा अंडमान वासी को सोचना होगा। कई आदमी आके सामने इंटरव्यू देता है कि ये बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया क्या है? लोगों को काम चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, अभी वही नहीं मिल रहा है। अब बोल रहा है कि ये बड़ा नया कुछ लेके आ गया बीजेपी। नया कहाँ में है? 100 दिन में 125 दिन का, अरे 100 दिन का ही काम का पैसा पेमेंट नहीं हुआ। किसी से पूछो, कोई भी ग्राम पंचायत में आप जाइए,
आप जाके पूछिए 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर क्या काम हुआ, कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। अगर काम करा भी उसका पेमेंट नहीं हुआ, मनरेगा का डिपार्टमेंट का पेमेंट नहीं होता, यहां पे धरना में बैठना पड़ता है उसको। आप लोग पूरा कवरेज भी किया होगा, मनरेगा का जो डिपार्टमेंट है उसी का जो बाबू लोग काम करते हैं उसी के लिए आप लोग भी बैठा होगा, उसका ही पेमेंट आप दे नहीं पा रहे हैं। आप जो 100 दिन का काम किया उसको गांववासी को पेमेंट दे नहीं रहे, फिर आप उसको और एक जी राम जी करके आप लगा के फिर आप उसको बोला भाई 125 दिन का काम और वो गारंटी है, इतना दिन का ये गारंटी नहीं था। तो ये चीज जो है सारा जुमला, जितना जुमला ये बीजेपी सरकार लेकर आया, मेरा ख्याल से आज तक हिंदुस्तान के अंदर में कोई सरकार इसी तरह जुमला नहीं लाया। तो इसलिए हमारा अंडमान वासी से मेरा अनुरोध है कि आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि भाई कौन सही है कौन झूठा है, क्योंकि अभी तक तो समझ गए होंगे, लेकिन पर भी मेरा अनुरोध है आपको जगना होगा। धन्यवाद।